Right. So in the last class, we started off with the heart. We talked about what the heart is. I'm just going to move this a bit here. Okay. So we talked about what the muscles of the heart or how the muscles of the heart act. They're independent of the nervous system for their contraction. For that reason, उनका जो टिश्यू होता है वो मायोकार्डियल टिश्यू होता है और जो सेल्स होते हैं वो मायोसाइट्स होते हैं. ये सिर्फ कौन सा वाला टिश्यू है? हार्ट के बाहर वाला टिश्यू. फिर हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास inside the heart what we have are two chambers, the atria at the top, the ventricles at the bottom. The atria, they contract together, the ventricles, they contract together. ठीक है? Atria contract to push the blood down, the ventricles contract to push the blood upwards, right, into the respective arteries. On the inside, what we have are papillary muscles, and these papillary muscles hold the valves. कौन से वाले valves? The atrioventricular valves. वालेकुम अस्सलाम बेटा. The atrioventricular valves. What are the atrioventricular valves? The valves between the atria and the ventricle, the bicuspid and the tricuspid. Bicuspid on the left side, tricuspid on the right side. ठीक है? So that they don't go upwards, they don't flip outwards. ठीक है? बस ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है इन कॉर्ड्स के बारे में. They're called as tendinous cords. ठीक है? Now that we know this, now we're going to move on with something very interesting. नहीं. देखो, both the atria contract together first, then the ventricles contract. Atria contracts, ventricle contracts. Lub, dub, break. Lub, dub, break. Do we get addition? Okay. Now, अब एक बात याद रखिएगा. There are different pressures in the chambers of the heart. ठीक है? जो atria और ventricles हैं, they have different quantities of muscles. ठीक है? जितना ज्यादा मसल होगा उतना ज्यादा forceful contraction भी होगा. The more the muscle, the more forceful the contraction is going to be. The atria, both of them, they have lesser pressure compared to the ventricles. Why? Because they have lesser cardiac muscles around them, right? तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले एट्रिया के बारे में बात करते हैं ना. The pressure of the right atrium is equals the pressure of the left atrium. So this is point number 1. राइट एट्रियम का जो प्रेशर होगा वो उतना ही होगा जितना लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर होता है. मेक सेंस? यस मुस्तफा वी डू. बस नाम याद रखना है. समटाइम्स इट कम्स इन लेबलिंग. ठीक है? दूसरी बात, दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है? द वेंट्रिकल्स, बोथ ऑफ देम, have a higher pressure compared to both atria. कि दोनों वेंट्रिकल्स का के जो प्रेशर्स होंगे they going to be higher than the pressure of both the atria. ठीक है? तीसरी चीज हमें क्या याद रखनी है? लेफ्ट वेंट्रिकल has a higher pressure compared to the right ventricle. कि अगर हम लोग वेंट्रिकल्स को कंपेयर करें, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर राइट वेंट्रिकल से ज्यादा होगा. दोनों वेंट्रिकल्स का प्रेशर, चाहे वो लेफ्ट वाला हो वो राइट वाला हो, वो एट्रिया के प्रेशर से ज्यादा होता है. और लेफ्ट और राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है वो इक्वल होता है. इसका मतलब क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम. इसका मतलब क्या हुआ? बोथ द एट्रियाज आर गोइंग टू हैव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रेशर. पहली बात. द राइट वेंट्रिकल विल हैव अ लेसर प्रेशर कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग ऑर्डर में करें, सबसे ज्यादा प्रेशर कौन एक्सर्ट करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेट्स गिव इट पोजीशन नंबर 1.
उसके बाद कौन प्रेशर एक्सर्ट करेगा? राइट वेंट्रिकल। लेट्स गिव इट पोजीशन नंबर 2। फिर थर्ड पोजीशन के ऊपर हमारे पास दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम आते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक एनी प्रॉब्लम्स एट ऑल मेरे बच्चों? राइट। सो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई विच चेम्बर्स ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस द लीस्ट प्रेशर, तुम बोल दोगे सर बोथ ऑफ द एट्रिया। विच चेम्बर प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्रेशर? सर लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इन दोनों के बीच में प्रेशर किसका है? राइट वेंट्रिकल का। मोस्ट प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल बिकॉज इट इज मोर मस्क्यूलर देन द राइट वेंट्रिकल ना। मुस्तफा ये मुझे आप बताइए। मुस्तफा यू नीड टेल मी दैट। वेरी गुड। वेरी गुड मनीषा, थैंक यू। अच्छा जी, नाउ दैट वी नो दिस, इज एलवी नॉट बिगर? ये तो मैं बाहर का बना रहा हूँ, ये तो बाहर का बना रहा हूँ, अंदर से तकरीबन कैपेसिटी दोनों की सेम होती है। बिकॉज आई कैन ड्रॉ इट राइट लाइक दिस, तो इसलिए मैंने उसको मसल्स को ज्यादा बड़ा बना दिया। राइट। सो कैपेसिटी दोनों की सेम है बेटा। वो ज्यादा मस्क्यूलर है, इट डज नॉट हैव टू बी बिगर, इट हैज टू बी मोर मस्क्यूलर। ठीक है मुश्तबा बेटे? अच्छा, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कार्डियक साइकिल। ठीक है। whenever we talk about the cardiac cycle क्या है? आसान अल्फाजों के अंदर अगर हम लोग कहें, सो कार्डियक साइकिल इज बेसिकली सो कार्डियक साइकिल इज बेसिकली द हार्ट बीट्स। राइट। वो जो हम लोग हार्ट बीट के बारे में बात करते हैं ना, वो हमारे पास एक कंप्लीट हार्ट बीट इज अ सिंगल कार्डियक साइकिल। बट we don't define a cardiac cycle like this. Nothing, Muksam, we dismiss the pressures. खैर, but we don't define cardiac cycle like this. हम कहते हैं हम कहते हैं कि कार्डियक साइकिल हमारे पास क्या होती है? कार्डियक साइकिल इज बेसिकली द टाइम फ्रॉम वन atrial systole to another. It's pronounced systole, not systole. ठीक है? So it's a time from one atrial systole to another. Now this leads to the question, कि सर व्हाट इन द वर्ल्ड इज इवन सिस्टली? और सिस्टली के साथ साथ उसका छोटा कजन डायस्टली कौन है? ये क्या है? राइट। सो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट सिस्टली एंड डायस्टली, फॉर सम रीजन टॉम एंड जेरी के अंदर जेरी का नेफ्यू होता था ना, मिम्बल्स निम्बल्स समथिंग, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट हिज नेम, तो आई जस्ट रिमेंबर्ड देयर पेयर। खैर, सिस्टली basically means contraction, right? Diastole means relaxation. ठीक है? If I'm saying there is atrial systole occurring, it means that atrial contraction is occurring, right? Systole and diastole, I have no idea. I used to pronounce them systole and diastole as well until one of my professors, he started pronouncing this way. We thought that he was pronouncing it wrong, so we Googled it up, and it told us that it in fact is pronounced as systole and diastole. खैर, come back here. अब अगर हम लोग कार्डियक साइकिल को देखें, कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट्स होते हैं। राइट। कार्डियक साइकिल के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होती है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? एट्रियल सिस्टोली। राइट। एट्रियल सिस्टोली के बाद किसकी बारी आती है? वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। तो जो दूसरा उसका पार्ट होगा, स्टेप होगा, वो क्या हो जाएगा?
वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तीसरी इसकी इवेंट, तीसरा इसका इवेंट क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टली, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ठीक है। These three events make up a single cardiac cycle. They make up a single heartbeat. यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, सबसे पहला सवाल जो आता है वो आता है कि सर आपने बात करी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की, उसके बाद आपने बात करी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद आपने वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन भी बताया। अब ना अभी समझ लो, अभी समझ लो, ठीक है। इसके बाद आपने हमें वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बताया, बट यू नेवर टोल्ड अस एट्रियल रिलैक्सेशन। तो एट्रिया क्या रिलैक्स नहीं करता? द थिंग इज, कॉन्ट्रैक्शन के बाद एट्रिया फॉरन किस कौन सी वाली स्टेट में चले जाएगा? रिलैक्सेशन में चले जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि इन ड्यूरिंग द टाइम द वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द वेंट्रिकल इज रिलैक्सिंग, एट्रिया कौन सी वाली स्टेट में चला गया? रिलैक्सेशन के अंदर। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा, अगली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक एट्रिया कौन सी वाली स्टेट के अंदर है? रिलैक्सेशन के अंदर है। क्योंकि एट्रियल रिलैक्सेशन हमारे लिए इतनी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नहीं होती, हम इसको इंक्लूड नहीं करते। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? जी जी जी, मुश्तबा। नो नो नो, देखो क्या हो, देखो क्या हो। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। यहाँ तक सबको बात समझ में आई? मुश्तबा, फवाद, ठीक है। जितनी अब मुझे, बिफोर वी गो फर्दर, एक छोटी सी बताओ मुझे। इन एक्सक्यूज मी, इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? वेंट्रिकल। ताइबा, both the atria contract together at once and both the ventricles contract together at once, right? Okay, तो पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, उसके बाद क्या होगा? दोनों कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? वेंट्रिकल्स। पहले दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट इवेंट। उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरे बच्चों? वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों। उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे मेरे बच्चों? रिलैक्स। यहां तक बात समझ में आ रही है सबके? तो मैल, व्हाट इज सिस्टली? तो मैल, व्हाट इज द वर्ड सिस्टली मींस बेटे? सो एट्रियल सिस्टली वुड मीन बेटे? तो एट्रियल सिस्टली का मतलब क्या होगा मेरा बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक मिनट फवाद, फवाद एक मिनट। सो अगेन रिमाइंड मी वन मोर टाइम, पहले जो पहला इवेंट है वो हमारे पास क्या है? एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन, राइट। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके बाद कौन सा इवेंट आएगा, पहले मुझे ये बताओ। उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकुलर सिस्टली आ जाएगी। जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वेंट्रिकल क्या कर रहा होगा? उसके बाद क्या करेगा ये वेंट्रिकल? और बोथ द वेंट्रिकल्स विल रिलैक्स, वेरी गुड, ठीक है। नहीं, टर्न्स में होता है देयर इज अ टाइम डिले, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख। अब मुझे एक बात ही बताओ, जब ये तीन इवेंट्स हो गए
हमारे पास एक कार्डियक साइकिल पूरी हो गई, राइट? फवाद, आई एम कमिंग देयर। फवाद, डोंट गिव मी अ मिनट, आई एम कमिंग देयर। जब हमारे पास ये तीन इवेंट्स हो गए, तो मेरे पास एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई ना। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल? व्हाट्स गोना हैपन टू द हार्ट? It's going to restart. That's why it's a cycle, right? It repeats. Very good. And it's going to repeat till the time, from the time you were born, no, even before you were born, rather, till the time you die. ऐसा होता रहेगा। ठीक है? एट्रियल सिस्टली से वेंट्रिकुलर सिस्टली, वेंट्रिकुलर सिस्टली से वेंट्रिकुलर डायस्टली, फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी। अब बात समझ में आई? विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब ये बात समझ में आई? ये वाली चीज समझ में आई? या लाई बट डोंट डाई टू सून। मेक सेंस? ओके। अब देखो होता क्या है। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा ना एक कार्डियक, पहली वाली कार्डियक साइकिल के अंदर। जब दूसरी कार्डियक साइकिल शुरू होगी, एट्रिया दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। बिटवीन द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन टिल द सेकेंड, एट्रिया कौन सी वाली स्टेट में चला गया? ठीक है, राइट? यू गेट द सेंस, राइट? ताकि अगर ये साइकिल नहीं होगा तो ब्लड पंप कैसे होगा मेरा बेटा? आमना, ठीक है? So again, listen to this very carefully. Listen to this very carefully. Focus on what I'm trying to teach you right now. पहली वाली कार्डियक साइकिल में जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब वो दोबारा अगली कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम एट्रिया कौन सी वाली स्टेट में चला गया है? रिलैक्सेशन में चला गया। क्योंकि एट्रिया की डायस्टली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट इंक्लूड इट हियर। मेक सेंस? अब बात समझ में आई? फवाद, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? अच्छा, अब होता हमारे पास क्या है? अब होता हमारे पास क्या है? इन तीनों के अंदर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द वेल्व्स, राइट? सो हमने पहले बताया था कि कार्डियक साइकिल वैसे क्या है? इट्स वन हार्ट बीट। वी हैव टू यूज दीस टू वर्ड्स, यस। सो एक कार्डियक साइकिल हमारे पास क्या है? इट्स अ सिंगल हार्ट बीट, राइट? सो amna, why do we need heartbeat to occur? So the blood could be pumped. What's more important is in this, इसके भाई कौन सा वाला valve कब ओपन हो रहा है, कौन सा वाला valve किस इवेंट में क्लोज हो रहा है? आई एम कमिंग देयर मैप्स, आई एम कमिंग देयर, ठीक है? अब एक और चीज देखो। नाउ राइट इट डाउन इफ यू हैव टू, ठीक है? बट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। Whether we talk about bicuspid, tricuspid, the atrioventricular valves, or we talk about the semilunar valves, valves की ओपनिंग और valves का क्लोजर कौन करवाता है? Ventricles. Atria cannot open any valve. Atria cannot close any valve. So I'll answer this question later, better. Atria cannot open any valves. Atria cannot close any valves. Right? Valves की opening और valves का closure कौन करवाता है? What is concerned with the opening and the closure of the valves? Ventricles. Very good. ठीक है? अब हम लोग पहले क्या देखेंगे? एक एक करके इसके इवेंट्स लिखेंगे। Mifsam, we're talking about these valves, बेटे, in the heart. तुम लेग में कहाँ पहुंच गए हो बेटे? We're talking about the semilunar valves in the वो pulmonary artery and the aorta and the AV valves, मेरा बच्चा। इतना कि किधर पहुंच गया टांग के अंदर? वो तो वेन है। वेन इज रिटर्निंग द ब्लड टू द हार्ट।
ओके अच्छा, अब इसको देखो। अब सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we're going to paste this heart here one more time. ठीक है, इसको सुन लो, whatever questions that you have, write them down with you. I'll answer them at the end of the class. लेकिन इसको समझ लीजिएगा बेटे, without any distractions, please. So we're going to remove all the unnecessary things. We don't need the papillary muscles for this. We don't need this. Okay, we don't need this. ओके अच्छा, अब देखो अब होता क्या है। हमारे पास इनिशियली कार्डियक साइकिल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब एट्रियल सिस्टली होती है ना, एट्रियल सिस्टली होने से पहले, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले हमारे पास ये जो एवी वाल्व्स होते हैं, दे आर ऑलरेडी ओपन। ये एट्रिया इनको ओपन अप नहीं करवा रहा। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स पहले से ओपन होते हैं। हसान, आई टेल यू दैट लेटर। ठीक है, अभी इसको समझ लो बेटे। और हमारे पास जो सेमिलिनर वाल्व्स होते हैं वो क्या होते हैं मेरे बच्चों? बंद होते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, हमारे पास ये जो एवी वाल्व्स इन द बाइकस्फीयर एंड द ट्राइकस्फीयर, दे डाउनवर्ड फेसिंग, ये नीचे की तरफ फेस कर। अगर इनके ऊपर ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर आएगा या नीचे से कोई पुल आएगी, ओनली देन देर गोइंग टू ओपन अप। इफ समथिंग इज ट्रेवलिंग बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ, दे विल क्लोज। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग सेमिल्यूनर वेल्व्स को देखें, सेमिल्यूनर वेल्व्स आर अपवर्ड फेसिंग। अगर कोई चीज टॉप टू बॉटम आ रही होगी, ये बंद हो जाएंगे। एंड इफ एनीथिंग दैट इज कमिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, दे आर गोइंग टू ओपन अप। ठीक है, अब होता हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया की वजह से कोई वाल्व ओपन नहीं हो सकता, एट्रिया की वजह से कोई वाल्व क्लोज नहीं हो सकता। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, या जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास, गाइस कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन मूव हो रही है। ओके, तो खैर कम बैक है। तो जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास हमने कहा द सेमिल्यूनर वाल्व्स वर क्लोज्ड। सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद थे। ठीक है, और द एवी वाल्व्स क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ठीक है, जब एट्रिया ने जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करा, या एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। पहले से एवी वाल्व्स खुले हुए थे, पहले से सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद थे। डू वी गेट दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है सबके? गुड एनफ। ओके, अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन सी वाली स्टेज आएगी? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टली। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट्स गोइंग टू फोर्स इनवर्ड्स, राइट? वो बॉटम टू टॉप प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इट्स गोइंग टू स्क्वीज इनवर्ड्स, इट्स गोइंग टू एक्सर्ट एन अ पॉजिटिव प्रेशर। अब इसको देखो, अब हुआ क्या बेसिकली, दोनों वेंट्रिकल्स, बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्टिंग एट द सेम टाइम, what's happening to their walls is their walls are moving inwards. Their walls, in order to apply the pressure onto the blood, they're moving inwards. हमारे पास यहाँ प्रेशर किधर लग रहा है? The pressure is moving inwards, right? Bottom to top.
नाउ अब अगर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है, डू आई वांट द ब्लड टू गो बैक इनटू द एट्रियम? आई डोंट. सो व्हाट्स गोना हैपन? जो डाउनवर्ड फेसिंग वाल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आर दे गोइंग टू ओपन और आर दे गोइंग टू क्लोज? दे गोइंग टू क्लोज. वेरी गुड, वेरी गुड. और डाउनवर्ड फेसिंग वाल्व्स हमारे पास कौन से हैं? एवी वाल्व्स. जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, सबसे पहली चीज जो वो करवाएगा वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करवाएगा. सो व्हाट्स गोना हैपन व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स? कौन सा वाला वाल्व क्लोज हो गया? एवी वाल्व. तो हम लोगों ने कहा कि भाई ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोली द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज AV valves, the atrioventricular valves, they close, right? लेकिन हमारे पास ये सारा ब्लड है, अब यहां तो नहीं जा सकता क्योंकि एवी वाल्व से बंद हो गए. लेकिन ये सारा ब्लड किधर चले जाएगा? इनटू द रिस्पेक्टिव आर्टरीज. और क्योंकि ये ब्लड प्रेशर की वजह से आ रहा है, अब जो अपवर्ड फेसिंग वाल्व्स हैं वो क्या हो जाएंगे? लाइबा, how does the door of your room know when to open or when to close? Who opens or closes it? Exactly. You do it, right? You do it, isn't it? तो अब मुझे बताओ, कोई चीज नीचे है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे से ऊपर फोर्स आ रही है, वो ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी. मेरे पास मेरे कमरे का दरवाजा है. If the window is open and if the wind blows by, because of the pressure of that wind, would the door not close? It will, exactly. अब ये नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं ना, ब्लड ऊपर की तरफ गश कर रहा है, ठीक है. ब्लड ऊपर की तरफ गश, इट्स नॉट नेचर, इट्स फिजिक्स, राइट? ब्लड ऊपर की तरफ गश कर रहा है, तो ये खुद ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज नहीं हो रहा है. जब ब्लड का प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, इट्स अप्लाइंग फोर्स ऑन दीस वाल्व्स एंड दे क्लोजिंग. एंड द वाल्व्स दैट वर अपवर्ड्स, दैट आर फेसिंग अपवर्ड्स, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, जब उनके नीचे से ऊपर प्रेशर आएगा लाइक दिस, राइट, लाइक दिस. ओके, आई एम मूविंग अहेड, राइट? मेक सेंस? So, when the upward facing valves will receive a pressure from the bottom, वो प्रेशर उनको सेपरेट कर देगा. तो लेकिन पहले 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 एवी वेल्व्स बंद होंगे, उसके बाद कौन से वाले वेल्व्स खुलेंगे मेरे बच्चों? Semilunar valves, so that the blood could go into the respective arteries. अब ये ब्लड जो होगा वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चले जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर. मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आ रही है? तो फिर क्या होगा? सेमील्यूनर वाल्व्स आर गोइंग टू ओपन अप. मेक सेंस? अच्छा, नाउ गिव मी अ मिनट, I'll show you guys something. So I've got this bottle with me right here, ठीक है? Up now, again, this is the level of water, if you could see. Now, if I am going to press this bottle, if I'm going to apply a positive pressure, where is all the water going? It's going upwards, right? ऐसा ही है. So again, if I'm applying the pressure, where's the water molecule going? They're going upwards. This contraction is ventricular contraction, right? So I'm trying to mimic the ventricular contraction. For example, left ventricle की बात कर रहे हैं, ये aorta है, and I'm trying to force all the blood out into the aorta. Make sense? अब मुझे दूसरी बात बताओ. If I am going to, अब मैंने इसको पॉजिटिव प्रेशर लगाया हुआ है ना गाइस, मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव प्रेशर लगाया हुआ है ना. जब मैं पॉजिटिव प्रेशर लगा रहा हूँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अप, इजी, और द ब्लड इज गोइंग अप, राइट? दैट्स व्हेन द वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. बट व्हेन आई एम गोइंग टू लेट गो ऑफ दिस प्रेशर, अगर मैं नेगेटिव प्रेशर लगाऊं, मैं इसमें से प्रेशर हटाऊं, वेयर इज दिस लेवल ऑफ वाटर गोइंग? वापस नीचे. वेरी गुड, वेरी गुड, राइट. देखो, इफ आई एम अप्लाइंग अ पॉजिटिव प्रेशर, द ब्लड इज गोइंग अप. इफ आई एम अप्लाइंग अ नेगेटिव प्रेशर, मैं प्रेशर हटा रहा हूं, मैं रिलैक्सेशन करवा रहा हूं. ये अब मेरे पास जो प्रेशर है, जो ड्रैग है, वो किधर लग रहा है?
नीचे की तरफ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अगर उसको प्रेस करा, वाटर अगर ऊपर गया तो वो ऊपर ही रह रहा है। इफ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस प्रेशर, द लेवल ऑफ द ब्लड ट्राइज टू कम डाउन। एक नेगेटिव प्रेशर लग रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, कन्वेंशन ले लिया बेटे मैंने। मेक सेंस? राइट। अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब इसको देखो। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, इट वाज अप्लाइंग प्रेशर हियर। लेकिन अब जब वो रिलैक्स करेगा, सो व्हाट्स गोना हैपन, सारा प्रेशर पीछे की तरफ जाएगा। मैंने उसको प्रेस करा तो वाटर की लेवल ऊपर हुई। Now when I'm letting that pressure go, the water is coming down. Again, pressure. So what's going to happen? What's going to happen? अब इसको देखो. During ventricular contraction, the blood was forced upwards, right? जब ventricles were coming close together. When the ventricles are going to relax, when they're going to go far apart, वो एक drag create करेंगे. ठीक है? The very same way when I was removing the pressure from this bottle, एक drag create हो रहा था जिसकी वजह से पानी नीचे की तरफ drag हो रहा था. Right? अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स हम सॉरी जब हमारे पास ये वेंट्रिकुलर वॉल्स वापस रिलैक्स करेंगी, वापस पीछे की तरफ जाएंगी, नाउ दैट दे आर गोइंग बैकवर्ड्स, राइट, दे आर क्रिएटिंग अ ड्रैग। अब इस ड्रैग की वजह से जो सारा ब्लड हमने एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में भेजा था ना, वो भी नीचे आने की कोशिश करेगा, वो भी नीचे की तरफ पुल होगा। ठीक है? अच्छा, जब ये ब्लड नीचे की तरफ पुल हो रहा है, नाउ इट्स कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, तो ये सेमिल्यूनर वेल्व्स क्या हो जाएंगे? इट कुड कम बैक, इट डज नॉट। व्हाई डज इट नॉट? बिकॉज एज इट ट्राइज टू कम बैक, व्हाट क्लोजेस? वेरी गुड बरीरा, व्हाट क्लोजेस? सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज। मेक सेंस? सबको बात समझ में आ रही है वाली? अब हमारे पास ऊपर से नीचे ड्रैग लग रहा है ना, एक नीचे खिंचाव आ रहा है एक तरीके से, अगर हम लोग कहें तो उर्दू में। So the upward facing valves are going to close. Very good. So during ventricular diastole, the very first thing that happens is semilunar valves, they close. जी फवाज बेटे, पास में पुराने वाले लेक्चर्स नहीं देखे? राइट, अच्छा खैर, कम बैक हियर, कम बैक हियर। मुस्तफा, तुम क्यों दूसरों के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट करते हो हैं? सॉरी मिप्साम, और मुस्तफा, मुस्तफा भाई, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले क्या हुआ? टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम कमिंग डाउन, मेरे पास ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज हुए। लेकिन ड्रैग अभी भी तो नीचे लग रहा है ना, राइट? एक खिंचाव नीचे की तरफ आ रहा है ना, राइट? अब अगर नीचे की तरफ खिंचाव आएगा, तो ये जो एवी वेल्व है, ये क्या, एवी क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू मूव बैकवर्ड्स एज वेल। अब इसको देखो, सेमिल्यूनर वेल्व्स वर फेसिंग अपवर्ड्स, सो दे क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द खिंचाव, राइट, बिकॉज ऑफ द ड्रैग। Now, when that the very same drag is going to be applied on the AV valves, AV valves के ऊपर भी खिंचाव आ रहा है, तो AV valves क्या हो जाएंगे? They're going to move backwards, right? They're going to be pulled backwards. They're going to be pulled open. Very good. तो अब देखो, again, because of this drag, these AV valves are also going to be pulled backwards. अब ये AV valves कैसे हो जाएंगे? They're also going to be pulled backwards. बात समझ में आ रही है? नहीं बेटे, देर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमारे हार्ट में हार्ट साउंड्स होती है ना, वो इन सेमिलर वेल्व्स की
ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से आ रही थी, इस तरीके से यू कैन लिटरली हियर दिस, इस तरीके से बंद हो रहे होता है और ओपन हो रहे होता है, राइट? द हार्ट्स द एक्ट नहीं, they're not muscle, they're basically collagen, right? Collagen cartilage, and they're very difficult to break. नाइफ के बगैर आप उन्हें खींच भी नहीं सकते हैं, खींच के निकाल नहीं सकते आप, they're so strong. अच्छा, अब मैं अब देखो, अब देखो, ठीक है, अब इसको दोबारा देखो, अब इसको दोबारा देखो. What do we have? How much of what do we have in our body, बेटा? So again, secondary questions बाद में. अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा. एट्रियल सिस्टली के अंदर 5 लीटर्स. ओके, इसको पहले देखो. जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, एट्रिया ने वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग से कुछ, क्या उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, दोबारा देखो, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई वाल्व नहीं खुला, कोई वाल्व बंद नहीं हुआ. ठीक है, सुन लो. उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोई वाल्व बंद नहीं हुआ, कोई वाल्व ओपन नहीं हुआ. The only thing that happened or what was the picture during the atrial contraction was कि सेमिलिनर वाल्व बनते और वेंट्रिकुलर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ओपन थे, राइट? वाल्व्स के अंदर, ये वाल्व्स की ओरिएंटेशन के अंदर चेंज कब आएगा? जब कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट. When the ventricles will contract, they're going to force the blood upwards. So the downward facing AV valves are going to close. ये AV valves क्या हो जाएंगे? ये AV valves बंद हो जाएंगे because of the pressure coming from the bottom. लेकिन कौन से वाले valves खुल जाएंगे? सेमिल्यूनर valves, ताकि ब्लड ऊपर की तरफ जा सके. This is what was happening. This is what was happening during what? Ventricular systole. आमना बेटे, बात समझ में आ रही है? आमना बेटे, are we getting this? Okay, ठीक है. अच्छा जी, is everyone else getting this? All right. Now, Laiba बेटे, please. Now, अब जब ventricular relaxation होगी, अब जब ventricular relaxation होगी, तो प्रेशर किधर लग रहा है? प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है. जो भी ब्लड ऊपर भेजता अब वो नीचे आने की कोशिश करेगा. To prevent the blood from coming down, and because of the movement of blood from top to bottom, the upward facing semilunar valves will close, right? लेकिन क्योंकि वेंट्रिकल अभी भी रिलैक्स कर रहा है, अभी भी एक ड्रैग लगा रहा है, उस ड्रैग की वजह से ये जो एवी वाल्व्स होंगे ये क्या हो जाएंगे? ये ओपन अप हो जाएंगे. So what is closing the semilunar valves? Ventricular relaxation. What is opening up the AV valves? Ventricular relaxation. यहां तक बात समझ में आ रही है सबके? Is everyone getting this? Now. Now tell me something. Now tell me something. जब हमारे पास, तुम लोगों ने मुझे बताया कि सर ये एक कार्डियक साइकिल पूरी हो गई ना, इसके बाद क्या होगा? तैमूर, I'll answer that later, Peter. इसके बाद क्या होगा? What's going to happen after this? ये दोबारा रिपीट होगी, ये दोबारा रिपीट होगी. अब इसको गौर से सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, those AV valves, those AV valves which were closed in the previous, sorry, those AV valves, rather, चलो सेमिलिनर से शुरू करते हैं. Those semilunar valves which were closed during the पिछली वाली ventricular relaxation,
वो एवी वैल्व्स जो पिछली वाली वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बंद हुए थे ना, वो कब तक बंद रहेंगे? अगली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक, राइट? जो पिछली वाली कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल इस तरह की चली ना, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। तो वो एवी वैल्व्स जो मेरे पास वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर बंद हुए ना, सॉरी सेमीलिनर वैल्व्स जो एक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के अंदर बंद हुए, वो कब तक बंद रहेंगे? अगली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक, राइट? वो एवी वैल्व्स जो पिछली वाली वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के अंदर खुले थे, वो कब तक खुले रहेंगे? अगली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक, राइट? और फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट हो जाएगा, एवी वैल्व बंद हो जाएंगे, सेमी वैल्व खुल जाएंगे। फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होगी, सेमी वैल्व बंद हो जाएंगे, एवी खुल जाएगा। और ये वाली पिक्चर कब तक रहेगी? अगली एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन तक। मेक सेंस? नहीं बेटे नहीं, तुम मुझे खुद बताओ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता चंदा। दे नॉट अकरिंग साइमल्टेनियसली। एट्रिया रिलैक्सेशन के अंदर है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है, राइट? ब्रेक आता है, लब डब ब्रेक। ये जो वेंट्रिकल डायस्टोली है ब्रेक में हो रही है। ऑल राइट, ओके। अब नाउ आई वुड लाइक टू शो यू अ फ्यू पिक्चर्स। सो where did that picture go? Uh, इसके बाद ये रही। ये where did that picture go? Here we are. इसको यहाँ देखो। अब सबसे पहले, सबसे पहले ये मेरे पास, दिस स्टेज इज एट्रियल सिस्टली, ठीक है, द फर्स्ट वन। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें जितना भी ब्लड था, वो सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आ गया, फिलिंग द वेंट्रिकल्स अप टू द ब्रिम, राइट? वेंट्रिकल्स ये कंप्लीटली भर चुके हैं। एंड दैट्स व्हाट वी वुड सी हियर, ये कितना राउंडेड है ना? इसके बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर अगर हम लोग देखें, जब ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, एवी वेल्व्स खुले हुए हैं, सेमी रीनल वेल्व्स बंद है। अब जब वेंट्रिकल भर गया है, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। ऊपर की तरफ प्रेशर लगाने की वजह से सबसे पहली चीज क्या हुई? एवी वेल्व्स बंद हो गए, दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोली। लेकिन सारा का सारा ब्लड किधर चला गया? इनटू द रिस्पेक्टिव आर्टरी, इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। और ये जो सेमिल्यूनर वेल्व्स जो पहले यहाँ अगर हम लोग देखें बंद हुए हुए हैं, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोली के अंदर क्या हो गए? खुल गए, पीछे की तरफ हो गए, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड जा रहा था, राइट? अच्छा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोली के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोली होगी। अब ये पीछे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं ना, जब ये पीछे की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद हो गए। लेकिन क्योंकि एक डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है, तो ये जो एवी वेल्व्स हैं ये पीछे की तरफ मूव हो गए, दे ओपनड अप लाइक दिस, राइट? मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आ रही है? अब एक चीज देखो, अब एक चीज देखो, अगर मैं बीच में से ये बीच वाली पिक्चर को हटा दूं, ठीक है, इस बीच वाली पिक्चर को हटा दूं, कंपेयर atrial contraction and ventricular relaxation. Please remember, atrial contraction, ventricular relaxation, ventricular diastole के बाद होगी, ठीक है? अब मुझे बताओ, वो सेमिल्यूनर वाल्व जो वेंट्रिकुलर डायस्टली के अंदर बंद हुआ है, वो अगली एट्रियल सिस्टली तक क्या है मेरे बच्चों? बंद है।
वो एवी वैल्व्स जो पिछली वाली वेंट्रिकुलर डायस्टली के अंदर खुले थे, वो कब तक खुले रहेंगे? अगली एट्रियल सिस्टली तक। ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको देखो। अगर हम लोग यहाँ देखें, वेंट्रिकल्स यहाँ ब्लड से कंप्लीटली फिलअप नहीं हुए हुए। जब एवी वेल्स खुलते हैं ना, तो थोड़ा सा ब्लड ट्रिकल डाउन हो जाता है। लेकिन जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसमें जितना भी ब्लड भरा होगा ना, एट्रिया में ब्लड कहाँ से आ रहा है? एट्रिया के अंदर बॉडी से ब्लड आ रहा है, एंड फ्रॉम इन द लेफ्ट एट्रियम हमारे पास लंग्स से ब्लड आ रहा है ना। तो एट्रिया के अंदर भी ब्लड की फिलिंग हो रही है फ्रॉम द बॉडी एंड द लंग्स। तो जब अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो वेंट्रिकल्स को फिलअप कर देंगे। तो एज आमना सेट के सारे जो वेंट्रिकल्स पतले से हैं यहाँ, वो मोटे हो जाएंगे। दे वुड बी कंप्लीटली फिल्ड अप। देखो यहाँ वो कंप्लीटली फिल्ड अप नहीं है, इधर वो कंप्लीटली फिल अप हो गए। ऑलराइट, सो दिस इज योर कार्डियक साइकिल. So we're going to talk a bit more about it in the next class. We're going to revise this and talk about the graph. Okay? And then we're going to get in with this topic. I hope you guys have a good day.